हमें इस कंसिक्वेंसेस को फेस करना पड़ा है, तो एक आम आदमी का तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। पेट्रोल पूरा करें, आए दिन कीमत ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। पेट्रोल तो बढ़ना ही बढ़ना है। जब तक ये जो गल्फ वाली साइड पे जो जंगें लगी हुई हैं, जो रास्ते बंद हुए हैं, शहबाज जी ने अपना चेहरा साफ दिखाता है तो वाम बात दिन हो गई इन्हें वो तो सुकून में है, गरीब को भी सुकून में रहने दे। जो हुक्मरान बाला जो हमारे पे मुसल्लत हैं, वो होश के नाखून ले। काम है ही नहीं है, काम सवारी 2-3 सवारियां बिठाते हैं, उससे पेट्रोल ही जाया होता है बस। उनको चाहिए कि पेट्रोल ज्यादा कमी से कमी भी आ जाए ताकि घर तो चल सके ना। तो बेचे कपड़े तो दे केस ऐसा करे, वो इस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इनके बारे में भी सोचें, अपनी जेबें ना भरते जाए। गवर्नमेंट जो है ना, वो एक स्लो पॉइजन पॉलिसी है कि वो 34 रुपये बढ़ाती है, फिर 3-4 रुपये कम, फिर बढ़ाती है, फिर 3-4 रुपये कम, 10 रुपये बढ़ा दिए, फिर बढ़ाया, फिर कम कर दिया। तो वो गवर्नमेंट सब्सिडी दे के ना खुश हो जाती है कि चलो कम तो हुआ है ना, कम तो हुआ है ना, ये बढ़ाया कितना वो नहीं देखती, कम तो हुआ है ना। सो दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइंग देयर सेल्स। इट्स अ पीस ऑफ स्टेट। ये बस हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम हर चीज को परसीव अपने पर्सपेक्टिव में करते हैं, और हर बंदा इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। जो इसकी हमायत में है वो भी, जो इसकी ऑपोजिशन में है वो अपने पर्सपेक्टिव में इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनरल पर्सपेक्टिव ये है कि अगर हम नेचुरल जो कॉमन ह्यूमन बीइंग है पाकिस्तान की, अगर हम उसको देखें तो वो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना है आजकल की सोसाइटी में, बिकॉज हमारी हर चीज़ पैसे से लिंक कर दी गई है। हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा जो एक माइंडसेट है उसको लिंक कर दिया गया है टू द रिस्पेक्टिव मनी। हर चीज को हम उस चीज से तोलते हैं। सो इट शुड बी सम प्रिकॉटिव मेजर्स जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए, ताकि जो आम बंदा है उसको और एक एजुकेटेड पर्सन दोनों को जो है ना वो एक स्पेस मिल सके। दे आर यूज्ड टू लिव इन द कंट्री एंड दे आर नॉट सपोज्ड टू लीव द कंट्री, एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। दे शुड बी they have a passion of patriotism in that. So that's all from my side कि हमें ऐसी पॉलिसीज का इंतखाब करना चाहिए कि जो हर सिटीजन्स के लिए लायबल और सब्सिडीज हर किसी को प्रोवाइड की जाए। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को हटा के आप जनरली सबको दें जो है वो सब्सिडीज आप प्रोवाइड करें, तो इससे काफ़ी हमारी सोसाइटी बेटरमेंट होगी। और हर बंदा आजकल तालीम याफ्ता है, हर बंदे को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट दे हैव नॉट करेज टू स्पीक इन द सोसाइटी बिकॉज they have known the truth of the society के पाकिस्तान में क्या होता है। So this all from my side. डेली का तकरीबन 500-700 का तो लग ही जाता है। ये भला इतने कमाए ना हो, गरीब तक हमारा किसी जा रहा है सारा। भाईजान हम क्या करें, हम किधर जाएं? सही है, ये तो मरियम बीबी की मेहरबानी है, सही है, हमें मिली हुई है। हम पे कोई नवाजिश करें, हम पर कोई मतलब कि हमें कोई फैसिलिटी दे। भाई एक तो पेट्रोल तो है महंगा, सही है, उसके अलावा बड़े खर्चात है, सही है, समझे कि नहीं। हम किधर जाए बताएं, हमें तो जवाब दो ना, सही है, समझे कि नहीं। हम तो खुद बड़े परेशान हैं, हम अपना घर चलाएं, अपनी रोजी कमाएं या पेट्रोल पूरा करें। आए दिन कीमत ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, सही है, इस पे हमें मिलता कुछ भी नहीं, समझे कि नहीं। हाँ, हम सिर्फ अल्लाह के आसरे हैं बस, और किसी के आसरे नहीं, समझे कि नहीं। पाकिस्तान का अल्लाह बेहतर करने वाला, और कोई नहीं, कुछ भी, समझे कि नहीं। और ये है कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनको हिदायत दे बस, और हम कुछ नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। हाँ, हमारी तो यही तजवीज़ है कि लोगों के खिलाफ तो एक बम गिर गया भैया अल्लाह। तो मेरा कहने का यही है कि मैं तो खुद यंग जनरेशन हूँ, कम से कम पेट्रोल हो जाए ताकि 200-250 तक आ जाए, क्योंकि लोग इस वक्त फंसे पड़े हुए हैं। जितनी महंगाई जा रही है, इस तरह आवाम का पेट्रोल भी पूरा नहीं हो रहा, और ना ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि घर का पूरा भी नहीं हो रहा। तो जब पेट्रोल सस्ता होगा तो ही आवाम घर चलेगा ना, इस तरह घर नहीं चलने वाला ना भाई। बहुत असर हुआ है हमारे हो गया, हमें काम है ही नहीं है। काम सवारी 2-3 सवारियां बिठाते हैं, उससे पेट्रोल ही जाया होता है बस, और कुछ भी नहीं है। भाई हम 400-400 रुपये घर पे लेके जाते हैं। हमारे भी निके निके बच्चे हैं, हम किराए पे रहते हैं, किराया नहीं हमें फोल्ड होता हमसे, इतना खर्चा है। 15-20 हज़ार रुपये घर का खर्चा है, 15-20 हज़ार ये गाड़ी नहीं निकालती। पेट्रोल की वजह से हम बहुत परेशान हैं। सर ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਇਹ ਆਏ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ,
ਸ਼ਬਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਬਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤੇਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਟਮਾਟਰ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵੇ ਦੱਸੋ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ ਲਓ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਕੱਲ ਰੇਟ ਹੋਰ ਅੱਜ ਹੋਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਪਿਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਬਣਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੀਵ ਦਿਓ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਵੇਚੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਸਸਤਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਰੀਏ ਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਪਈ ਨਾ ਕੁਝ ਬਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗਰੀਬ ਵੇਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ नहीं, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ हो गए। ये कह रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ गया, और भी ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो कि बढ़ती जा रही हैं कीमतें। पेट्रोल तो बढ़ना ही बढ़ना है। जब तक ये जो गल्फ वाली साइड पे जो जंगें लगी हुई हैं, जो रास्ते बंद हुए हैं, इन्होंने पेट्रोल तो महंगा करना ही करना है। ये पेट्रोल माफिया है जी। पेट्रोल माफिया को जब सिखाया कि सस्ता करें तो वो सस्ता करते नहीं है, वो हुकूमत के साथ भी आटा लगा लेते हैं। और जो हुकूमत हमारी इतनी बेबस है कि वो आगे से पेट्रोल का कमी करा ही नहीं सकती, वो माफिया के उसके खिलाफ एक्शन ही नहीं लेती। और किसी मारे बंदे को पूछ ले, उसको फौरन पकड़ने के लिए आ जाएंगे। हुकूमत के खिलाफ थोड़ी सी कोई बात कर देंगे तो वो आगे हम समझे कि हमारी मुसीबत आ गई हम पे। तो लेकिन मेरी हुकूमत से ये अपील है कि थोड़ा सा ना खुदा का खौफ खाएं कि वजारतों को वजीरों को इतनी मराद दे दी है, गरीब बंदे के बारे में भी सोचें कि वो क्या चाहता है, क्या होना चाहिए। सिर्फ ये हाली ये ना सोचें कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या हो रहा है। गरीब बंदे के भी सोचें। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा जी बस। मैं तो सर सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो हुक्मरान बाला जो हमारे पे मुसल्लत हैं वो होश के नाखून लें, और जिस मुल्क की वो जंग का बहाना बना के पिछले 3-4 महीने से अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, उनके अपने मुल्क में पाकिस्तानी 15 रुपये लीटर पेट्रोल है, ठीक है। यहाँ से ईरान मेरा ख्याल कितना गाड़ी है पाकिस्तान से, ये ईरान से ही ले लें। चले ईरान से नहीं पेट्रोल डीजल लेते तो अपने मुल्क में इतना है जो कि दरियाफ्त शुदा है, हमारे मुल्क में ज़खायर हैं, वही निकाल लें। इनको क्या अमेरिका से या लंदन नॉर्थ ब्रेंडसी ऑयल से या यूएस टेक्सास ऑयल से मंगवाने की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद इन्होंने जो है ना सोने पे सुहागा भी ये कर दिया कि अब रोज़ की कीमतें तयन करने लग गए हैं, जो कि पहले 15 दिन या 1 महीने तक जो होता था ये आप उसको रद्दोबदल या नहीं छेड़ नहीं सकते थे। अब ये इन्होंने कर दिया जो एक और अवाम के जो है जेबों पे डाका है, ठीक है। और अवाम तो थक चुकी है 78-69 सालों से टैक्स दे के। मेरा नहीं ख्याल है कि अभी और कुछ रहता है इस पे बात करने के लिए। ये तो अब सिल्लू पर पानी में डूबने मरने का मुकाम है हुकूमत के लिए, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। ये है ही नहीं कारोबार, क्या करना है। कारोबार हो तो बंदा कारोबार करे ना, कारोबार खत्म कर दिया उन्होंने, बस हो गया, कारोबार खत्म हो गया। कारोबार कुछ भी नहीं रहा, सही है। कारोबार होता ना तो सब कुछ सही होता। कारोबार सिर्फ कारोबार महदूद मुद्दत के लिए कि आप अपने बच्चों के लिए इतना करो कि 2 टाइम की रोटी मतलब गुजारा करो, समझे कि नहीं। हमें पेट्रोल से नहीं लेना देना, हमें मसला ये है कि भाई हमें चाहे महंगा कर दो, हम नहीं कहते, लेकिन मसला है कि भाई हमें कोई उसका रद्द बदल भी दो ना पेट्रोल की जगह पे। कोई इस तरह की मजदूरों को, जितने भी कमाने वाले मिडिल क्लास हमारे जैसे हैं, उसको कोई मतलब कि कोई भी मतलब उसको फैसिलिटी दो, समझे कि नहीं। उसको रास्ता दिखाओ, उसको कोई अप्लाइड फार्म दो, कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान बस अल्लाह के हवाले और किसी के हवाले नहीं, ये समझे कि नहीं, और कुछ भी नहीं रहा। और हमारा ना दिल ना फिर खराब होता है इस चीज़ों सोच के, समझे कि नहीं। बात है पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज में फर्क पड़ेगा, जब सस्ता होता है फिर फर्क नहीं पड़ता। ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं वेला आया जे 1 रुपया नहीं कमाया, एडी बड़ी कसम खादी जे 1 रुपया नहीं कमाया, है ही नहीं गाहक, कस्टमर कोई नहीं गा।
ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਲਾ, ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਲਾ ਹਾਲਾਤ ही ने, मकान भी अपना कोई नहीं का। कहने का काम नहीं है हमारा, काम जरा नहीं है। 300 की सवारी उतारी है, अभी 300 का पेट्रोल डला दिया मैंने। 1 लीटर पेट्रोल डाला मैंने, 300 की सवारी डाली है, 300 का पेट्रोल डाल दिया। सवारी किराया खर्चती नहीं है, सवारी वो वही कहती है वही किराया देंगे हम, 40 रुपये 30 रुपये 40 रुपये, बस इसमें किराया बढ़ता ही नहीं है। पेट्रोल के बारे में यही परेशानी होती है रात को कि कल को हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बंदा एक अपना माइंड सेट करके बैठा होता है कि मैंने फलां जगह ऐसा करना है तो ऐसा करना है। तो यही कहने का मकसद है कि बस पेट्रोल कम हो जाए ताकि आवाम सुख में आ जाए। जितनी आवाम टेंशन में है ना, शायद ही कोई और है। हुकूमत को यही कहना चाहूँगा, ये पेट्रोल कम करें। नहीं, काम है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं काम है। फील यही करता हूँ, मैं कहता हूँ ये पेट्रोल कम हो, हमें भी खुशहाली हो, बस यही बात है। भाई अभी तो लगे हम कर रहे हैं सब कुछ, एक वक्त आएगा बच्चों को घर बिठा देंगे, कोई पढ़ाई नहीं कराएंगे, कोई चीज़ कराएंगे। सही है, जितनी की तौफीक मतलब कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। और ऐसा वक्त क्या कहें, बस यार वो कहते हैं ना कि भाई कमीज़ उठाओ तो पेट अपना नंगा होना है। तो हम इसमें सिर्फ ये कह सकते हैं कि यार हम पर ये कुछ हमारे बारे में सोचा जाए। खाली हम हमारा नहीं, हर बंदे के बारे में सोचा जाए, जो भी है मजदूर तबके से जो भी ताल्लुक़ रखता है उसका तो सोचना चाहिए कि भाई यार इनका आखिर क्या बनेगा, इनका क्या मतलब फ्यूचर, हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है। हम अपने बच्चों को क्या सिखाना है कि यही कि यार बेटा बाहर कुछ भी नहीं है, समझे कि नहीं। आए दिन कभी कोई बाहर आया होता, सही है, रोड बंद होते हैं, कभी पेट्रोल कभी क्या, मतलब 100 चीज़ें क्या कहते हैं पता है। बस काम है अल्लाह ही है साडे नाल, हुकूमत नाल नहीं हैगी। भुख तो के कटांगे और क्या है भाजी, असीं तो करन नूं हल ला लिया। देखो साडे प्यो दा ढोआ, असीं ओनू नहीं वोट दईए, कटली नून नहीं दे साडे तां पूरा खाना ही नून नहीं। तो मेरी अपील यही है कि खुदारा हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है, वज़ीर आज़म है, उनको चाहिए कि पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा कमी से कमी भी आ जाए ताकि घर तो चल सके ना। ये पेट्रोल हम तो बढ़वा लेंगे, हमें तो कोई इशू नहीं है, मगर आप तो हम पर रहम करें ना। लोग सियासी अपने तौर पे लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, और आप लोग खुद एसियों में सो रहे हैं। यहाँ पे गरीब आवाम रो लड़ी है, तो आप तो खुदारा कोई हमारे पे रहम कर लेना। हम तो खुद एक फंसे पड़े हैं, क्या करना है क्या नहीं समझ से बाहर है। अगले दिन हम सोचते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, वो आउट ऑफ कंट्रोल है हुआ काम। तो खुदारा हमारी यही अपील है कि पेट्रोल को कम कर दें ताकि हमारे घर को चल जाए और हमारी जो है ना फीसें वो कम हो जाए। बिल्कुल ऐसी है, बीइंग अ प्रोफेशनल हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि हम प्रोफेशनल होके हमें इस चीज़ को फेस करना पड़ा है, हमें इस कंसिक्वेंसेस को फेस करना पड़ा है। तो एक आम आदमी का तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, वो इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एक 40,000 जिसकी सैलरी है वो इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। उनके बाकी अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि उनके लिए इस चीज़ को, और ये बेसिक नेसेसरी है ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ एक्सेसरी, इट्स अ बेसिक नेसेसरी ऑफ लाइफ है। तो इसमें बहुत मुश्किल होता है कि आप हर चीज़ को साथ लेकर चलें। और आई बिलीव कि अगर आपको एक तरफ से एज मिलता है, अगर आप एक तरफ से आपके माइंड रिलैक्स होता है कि यार चलो इस तरफ से फ्यूल कंजम्पशन से मुझे रिलैक्स है, मेरा माइंड रिलैक्स है, मुझे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसके लिए स्पेसिफिक बजट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ईजी हो जाता है। आप बहुत टेंशनों से बच जाते हो और बहुत ईजी होता है सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट्स है जिन पे हम लोग बहुत गजे हुए हैं, हम लोग बहुत इंडल्ज हैं उन चीज़ों में। तो हम उस चीज़ को छोड़ के जब अपनी नेसेसरीज को पूरा करते हैं ना, तो सर्वाइवल डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। वो हमारी सोसाइटी में एक आम बंदा भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से जो है वो लोग बगावत पे उतरते हैं, बैरूने मुल्क चले जाते हैं। वो कहते हैं बाहर जाएंगे तो हमें स्ट्रगल करके कुछ मिलेगा तो सही, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। सो ये जो है ये पर्सपेक्टिव चेंज होने की देर है, और वो तभी होगा जब इस पे प्रिकॉटिव मेजर्स लिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो यही बोलेंगे अल्लाह गरीब को रहम करे, और क्या करे, वो तो सुकून में है, गरीब को भी सुकून में रहने दे। अपील मैं हुकूमत से फिर एक दफ़ा कहता हूँ, रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारी जो अवाम बेबस है, सफ़ेद पोश लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो माड़ा तबका है ना, उसका ख्याल करें जी। बस यही मेरी अपील है हुकूमत से कि थोड़ा सा ना अवाम के बारे में भी सोचें, अपनी जेबें ना भरते जाएं, अपने लिए ना सोचते जाएं। शुक्रिया जी।
थैंक यू।